हाय डैड। कैसा रहा दिन? बहुत ही बेकार। इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता था। फिर श्रेया से झगड़ा हुआ? हाँ, इस बार बात ज़्यादा बढ़ गई। यार देखो पेपर में आजकल क्या क्या आता है। लड़की के चक्कर में लड़के ने बाप के घर में डाका डाला, मतलब अपने ही बाप। पागल लोग हैं क्या? अच्छा बोलो, क्या बात हुई श्रेया से? आई थिंक आई ब्रोक अप विथ हर। हाँ मतलब क्यों? कुछ इश्यूज थे हमारे बीच। पिछले महीने भी बात ज़्यादा बढ़ गई थी। साला रोज रोज की झिकझिक से अच्छा है कि काम ही खत्म कर दो। सही है। तो आप? तो अब क्या, अब मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो ये जमीन में गड़ा कर क्या देख रहे हो? श्रेया के बारे में नहीं सोचा? ये मेरा हेडेक तो नहीं है ना? हेडेक? अरे वाह, कल तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, हाथ फोड़ दूंगा और क्या जान दे दूंगा। निकल गई हेकड़ी। तो क्या करूँ, जान दे दूं? तब समझेंगे आप। आज दिन कौन सा है? सोमवार है। भोपाल शहर है, बड़ा तालाब भी है। निपट लो। ओला बुलाऊं क्या? ये लो चाकू और मार दो और सारा किस्सा भी खत्म कर दो। मार दो, आज मुझे टाइम बचेगा आपका। ले पानी पी ले, पानी। हाँ? वो क्या है ना, वो तेरी माँ कह के गई थी कि ध्यान रखना मेरे बेटे का, वरना मैं तो कब का ही तेरी। यार डेडा पागल हो, आप कभी मजाक सोच रहे हैं? अरे मजाक मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो? हैं? जान देने का मतलब समझते हो? जान देने का मतलब होता है साथ में रहकर निभाना। अगर हाथ एक बार थामा है ना, तो जिंदगी भर थामे रहना, तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना। डैड, ये कोई 70 का जमाना नहीं है। हम रिश्तों में बंधे हुए नहीं है। इफ इट्स नॉट वर्किंग वी आर फ्री। हमें कोई पिंजरों में तो कैद नहीं कर सकता। तो यू वांट टू मूव ऑन? यस, आई थिंक अगर ऐसा ही है सो लेट्स मूव ऑन। हाँ तो मूव ऑन टू व्हाट? यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, बरेली वाली चाची के जाऊंगा, लेकिन उस श्रेया के पास तो नहीं जाऊंगा। डरपोक हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हिम्मत नहीं है तुम में। डरपोक हो तो क्या हुआ, मैं फ्री हूं, मुझ पर रिश्तों का बोझ नहीं है। अरे रिश्ते बोझ नहीं होते हैं, और अगर हैं भी तो जिम्मेदारी जैसी। जिम्मेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती डैड। ये समाज जो आपसे उम्मीद करता है सब जिम्मेदारी कह रहे हैं। कहां जी रहे हैं डैड आप? तो मेरी तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो पता नहीं, हाँ इच्छा जरूर हो सकती है। कैसी बातें करते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो तुम्हें ऐसे नहीं देखा। माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ माँ होती तो वो मुझे सपोर्ट कर रही होती, ना कि आपकी तरह क्रिटिसाइज करती। देखो शर्मा जी के लड़के को देखा है? अरे शर्मा जी के लड़के की बात मैं आपसे आज बताता हूँ। आप शर्मा जी के लड़के की बात करते, मैं आपसे शर्मा जी की बात बताता हूँ। पिछले महीने अपने लड़के को गोवा जाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे, और आप 2.5 साल पहले भोजपुर का मंदिर घुमाने लगे थे। अरे ये भी कोई घुमाने की जगह होती है क्या? अरे उसमें क्या बुरा है? अरे आप छोड़ा, आप नहीं समझेंगे। यार तुम्हारे लिए कुछ करना है बेकार। अरे जाइए। डायरी लिख रहा हूं, 116 पेज लिख चुका हूं, पर अभी तक इसका पर्पस समझ नहीं आया। खैर कैसी हो, अच्छी होगी, मैं भी मस्त हूं। हाँ थोड़ा अपसेट जरूर हूं, पता नहीं आजकल सबको क्या हो गया है। कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। इवन पापा के साथ भी हर बात बहस में बदलने लगी है, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। शालिनी, इस डायरी का उद्देश्य मुझे पहले ही समझ आ गया था, फिर भी लिख रहा हूं। याद है पहले जब हम झगड़ते थे कि राहुल किस पर गया है, अब तो पक्का लगता है तुम पर ही गया है, तुम्हारी तरह ही विद्रोही। खैर ये बड़ा जानवर है, समाज की इस कैद में आना मुश्किल है, पर यही तो उम्र है विद्रोह की। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? आज फिर झगड़ा हुआ श्रेया से, पर इस बार बात करने का, चीज़ों को सही करने का स्कोप ही खत्म हो गया है। वी ब्रोक अप मॉम, देयर वॉज नो अदर वे आउट। ऊपर से पापा भी बस लेक्चर सुनाने लगे। आई मिस यू मॉम, यू शुड हैव बीन हियर। आज साहब ज्यादा ब्रेकअप करके आए हैं, बहुत गुस्सैल हो गया। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर हम ब्रेकअप कर लिया करते तो भैया आते कहां से? उदास था, समझ नहीं पा रहा था। मुझे बाद में बात करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, बाप हूं ना, डांटने का मौका कैसे छोड़ता।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पापा गलत हैं, वो अपनी जगह सही हैं, पर उन्हें मुझ पे इम्पोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा लॉजिक है कि अगर हम फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या ज़रूरत है रिश्तों का बोझ सहने की। ठीक है, मैं हूं कमज़ोर, नहीं सुलझा सकता उलझे रिश्तों को, सो जस्ट लेट इट बी। रिश्ते बोझ होते हैं, जिम्मेदारियां कुछ नहीं होती। पता नहीं समय के साथ साथ इस लड़के में अकल आ रही है या कम हो रही है। अरे वो शर्मा जी के बेटे को देखो, कितना समझदार। ये कब समझेगा कि रिश्तों की फितरत होती है उलझना। उन्हें अगर ज़्यादा सुलझाने लगेंगे ना तो टूट जाएंगे। इनके पास आज़ादी तो है पर उसका उपयोग नहीं। गुस्से में डिसीजन ले लिया, मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए थी। आई डोंट नो मॉम, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। मुझे पता नहीं मैं सब कुछ खराब ही क्यों करते रहता हूँ। अब बहुत याद आती है तुम्हारी कमी खलती है। चलो ठीक है, सोता हूँ। खैर, जब से तुम गई हो माँ, थोड़ा ऊब सा गया हूँ। डरता हूँ कहीं पापा को भी ना खो दूँ। आफ्टर ऑल, ही इज़ द ओनली वन आई हैव गॉट।